हेलो साथियों, आपका अल्फ़ा अकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर हमें उसमें विचार करना है। तो इसमें कथन पहला है कि 1903 में प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन नागपुर में हुआ था। और दूसरा कथन है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो इसमें ये देखना है कि ऑप्शन में या तो दोनों कथन सत्य हैं, या तो असत्य हैं, या तो कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि कथन पहला सत्य है और कथन दूसरा असत्य है। मतलब ये वाला सत्य आएगा और ये वाला असत्य। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब इसमें ये देखना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि बंग भंग आंदोलन का बिलासपुर से नेतृत्व ताराचंद ने किया। दूसरा ऑप्शन है कि जिले में राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम कार्यकर्ता होने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। ऑप्शन थर्ड है कि बंगाल विभाजन के विरोध में सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, शिवलाल मास्टर और शंकर लाल खरे ने साथ मिलकर खादी प्रचार के लिए स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। और चौथा ऑप्शन है कि इस आंदोलन का मुख्यालय पंडित सुंदरलाल शर्मा के निवास स्थान को बनाया गया था। तो जो इसमें आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये वाला ऑप्शन इसमें गलत होगा। ये कथन गलत है और इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और देखना कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला कथन है कि 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में दादा साहब खापर्डे ने स्वदेशी का प्रस्ताव रखा। और दूसरा ऑप्शन है कि डॉक्टर मुंजे ने स्वदेशी प्रस्ताव के साथ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन में, तो जो इसका ऑप्शन थर्ड है वो सही हो जाएगा, कि इसमें जो कथन पहला और दूसरा दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से किसने भाग नहीं लिया। तो इसमें ऑप्शन ए है माधवराव सप्रे, ऑप्शन बी है वामन राव लाखे, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर शुक्ल और ऑप्शन डी है पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिन्होंने कि छत्तीसगढ़ की ओर से 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला कथन है कि 1905 में माधवराव सप्रे ने रायपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली का प्रकाशन किया। और कथन दूसरा है कि 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भौगोलिक पुनर्गठन किया गया। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, कि कथन दूसरा जो है तो सत्य है और कथन पहला जो है वो असत्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कथन में देखना है कि कौन से कथन सत्य हैं। इसमें पहला कथन है कि 1906 में प्रांतीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जबलपुर में हुआ। दूसरा कथन है कि 1906 में रायपुर में कांग्रेस की शाखा स्थापित हुई। तीसरा कथन है कि कांग्रेस की शाखा के संस्थापक पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और चौथा कथन है कि 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि इसमें कथन पहला, दूसरा और चौथे ये कथन सत्य हैं और जो तीसरा है वो असत्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पहला कथन है कि 1906 में दुर्ग को नया जिला बनाने की घोषणा की गई। और दूसरा कथन है कि 1906 में सीपी मिल को शॉ मॉलिस कंपनी ने खरीद लिया और इसका नाम बीएनसी रख दिया गया। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कथन पहला। मतलब कथन पहला इसमें क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और कथन दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें सत्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। तो इसमें देखना है कि ऑप्शन में कौन कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। तो ऑप्शन ए है पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन सी है नारायण राव मेघावाले और ऑप्शन डी है शिवराम मुंजे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में शामिल नहीं होने वाले जो हैं वो हो जाएंगे पंडित रविशंकर शुक्ल। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है, मतलब इसमें हमें असत्य कथन मतलब गलत कथन को क्या करना है, ढूंढना है। तो इसमें ऑप्शन ए है कि 1906 में रायपुर में समित्र मंडल की स्थापना हुई। ऑप्शन बी है 1906 में राजिम में समित्र मंडल की स्थापना हुई। ऑप्शन थर्ड है कि इस संस्था के संस्थापक पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। और ऑप्शन डी है कि इसका उद्देश्य समाज सुधार के साथ छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये वाला कथन क्या हो जाएगा, इसमें गलत है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें पहला है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया। दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर से प्रतिनिधित्व बैरिस्टर छेदीलाल ने किया। और तीसरा ऑप्शन है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय पंडित सुंदरलाल शर्मा को दिया जाता है। तो इसमें यह देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हो जाएगा सही आंसर कथन पहला और दूसरा सत्य है, और पहला और तीसरा कथन सत्य है और दूसरा असत्य है। मतलब हमारा जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सूरत अधिवेशन से वापस आने के बाद किस स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं की दुकान नहीं खोली गई। इसमें ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है धमतरी, ऑप्शन सी है महासमुंदन और ऑप्शन डी है राजिम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायपुर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कथनों को पढ़कर असत्य को कथनों को चुनना है। तो इसमें कथन पहला है कि प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन 1907 में रायपुर में हुआ। कथन दूसरा है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष केलकर थे। और कथन तीसरा है कि इस अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो इसमें ये देखना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो इसमें जो है कथन थर्ड वाला असत्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा कथन। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेल नहीं है, तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजिम पंडित लाल शुक्ल, यह सुमेल नहीं है। तो और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के कौन से प्रांतीय अधिवेशन में मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर नरम दल और गरम दल के मध्य फूट पड़ी थी। तो इसमें प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, सेकंड ऑप्शन है प्रांतीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन, थर्ड ऑप्शन है प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन और फोर्थ ऑप्शन है कि प्रांतीय कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन। तो जो इसका सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें सही उत्तर इनमें ढूंढना है। तो पहला कथन है कि 1907 में प्रांतीय कांग्रेस के रायपुर सम्मेलन में दादा साहब खापर्डे ने सम्मेलन की कार्यवाही वंदे भारत वंदे मातरम से प्रारंभ करने का सुझाव दिया। कथन दूसरा है कि इस सुझाव से हरि सिंह गौर और नारायण राव मेघावाले सहमत नहीं थे। और कथन तीसरा है क्योंकि उन दिनों वंदे मातरम बोलने पर कैद की सजा दी जाती थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि कथन पहला और तीसरा ये दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। और कथन जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नहीं थे। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CM ठक्कर, जो है गरम दल से संबंधित छत्तीसगढ़ से नहीं थे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन पहला है
1910 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राष्ट्रबंधु पत्रिका का संपादन किया और कथन दूसरा है कि यह अर्धमासिक पत्रिका थी। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें जो है कथन पहला वाला जो है वो सत्य है और कथन दूसरा जो है असत्य हो जाएगा। मतलब जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि कथन एक सत्य है और कथन दूसरा असत्य है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है कि हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन 1908 में हुआ और दूसरा कथन है कि इस पत्रिका में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया। तो इसमें देखेंगे तो जो ऑप्शन पहला कथन है वो भी सही है और जो दूसरा कथन है वो भी सत्य है। मतलब इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। रायपुर में जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन ए है पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी है माधवराव सप्रे, ऑप्शन डी है सुंदरलाल शर्मा और ऑप्शन डी है वामन राव लाखे। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कथनों में हमें देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पहला कथन जो दिया है कि 1913 में जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना हुई। दूसरा कथन दिया है कि 1913 में वामन राव लाखे के प्रयासों से रायपुर में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई। और तीसरा ऑप्शन दिया है कि 1913 में रायपुर में कान्य कुब्ज कुब्ज का सम्मेलन हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कथन जो है वो पहला वाला कथन जो है वो असत्य है। मतलब हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 1907 में देश की प्रथम छात्र हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल झा के द्वारा जो है हड़ताल का नेतृत्व किया गया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कान्य कुब्ज पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादन में हुआ? मतलब किसके द्वारा ये संपादित की गई थी? तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा जो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा इसका संपादन किया गया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नरम दल से संबंधित है? तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शनों में तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये 6 लोग जो हैं वो सभी कांग्रेस के नरम दल से संबंधित हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें देखेंगे असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन पहला है कि 1909 में राजनंदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना हुई। ऑप्शन बी है कि इसके संस्थापक पंडित प्यारेलाल सिंह थे। ऑप्शन सी है कि इस पुस्तकालय की स्थापना में शिवलाल मास्टर और शंकर खरे ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह की सहायता की। और ऑप्शन डी है कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना को उत्प्रेरित करना था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब इसमें जो गलत कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किस वर्ष राजनांदगांव में दीवान हटाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए है 1913, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी है 1915 और ऑप्शन डी है 1916। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1914। फिर इसमें राघवेंद्र राव के प्रयासों से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के सदस्यों के बीच समझौता कब हुआ? तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है 1914 में, ऑप्शन बी है 1915 में, ऑप्शन सी है 1916 में और ऑप्शन डी है 1917 में। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1915। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रांत एवं बरार प्रोविजनल एसोसिएशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें देखेंगे ऑप्शनों में तो सही आंसर इसका जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हरिसिंह गौर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इन कथनों में हमें जो है असत्य कथन का चुनाव करना है या चयन करना है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
कि 1916 में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने सेवा समिति की स्थापना की थी और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा असत्य विकल्प को चुनिए। इसमें कथन पहला है 1917 में होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन रायपुर में हुआ। दूसरा कथन है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल ने की। और तीसरा कथन है कि सम्मेलन को पंडित माधवराव सप्रे, शिवराम मुंजे व अड़े ने संबोधित किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि इसमें जो गलत कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, मतलब पहला वाला, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रांतीय राजनीतिक परिषद का 6वां अधिवेशन 1918 में कहाँ हुआ था? तो इसमें देखेंगे तो पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है नागपुर, तीसरा ऑप्शन है रायपुर और चौथा ऑप्शन है धमतरी। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 1918 में तहसील स्तरीय प्रथम राजनीतिक सम्मेलन में किसने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग देने के संबंध में आपत्ति प्रस्ताव रखा था? तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो है गणेश कृष्ण, ऑप्शन बी है बामन राव लाखे, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर और ऑप्शन डी है सीएम ठक्कर। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें किसने इस कथन को कहा है? कथन यह है कि जब तक सरकार स्वराज्य देने को तैयार नहीं हो जाती, महायुद्ध के कार्यों में सहयोग देना कठिन होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है हरिशंकर सिंह गौर, ऑप्शन बी है राघवेंद्र राव, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर शुक्ल और ऑप्शन डी है पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर शुक्ल। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 1918 में अखिल भारतीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसमें पहला ऑप्शन है राघवेंद्र राव, दूसरा है सीएम ठक्कर, तीसरा है सुंदरलाल शर्मा और चौथा है रविशंकर शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पहला और दूसरा, मतलब पहले और दूसरा सही आंसर हो जाएगा। फिर तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।